हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों। आप सभी साथियों का स्वागत वंदन आभार। साथियों, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। अपने लक्ष्य को वही पूरा करता है जो उसके लिए समर्पित रहता है। हमें अपने माँ बाप का सपना साकार करना है तो कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। हम एसएससी जीडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। 225 क्वेश्चन तक आपके हो चुके हैं। आज हम 226 क्वेश्चन से आगे की डेली हम 30 क्वेश्चन एसएससी जीडी के इम्पॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं। तो 226 क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है फोर्थ स्टेट पद किससे संदर्भित करता है। दोस्तों, फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? पहला ऑप्शन है व्यवस्थापिका सभा, ऑप्शन बी है पैतृक भवन, ऑप्शन सी है न्यायपालिका, ऑप्शन डी है प्रेस। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रेस। जी हाँ दोस्तों, फोर्थ स्टेट पद किससे संदर्भित करता है? आपका आंसर हो जाएगा प्रेस। अगला प्रश्न आपके सामने, तीनों भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च नायक कौन होता है? जी हाँ दोस्तों, तीनों भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च नायक कौन होता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है आर्मी स्टाफ का प्रमुख या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, इनसे देख लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाए इस समय आर्मी स्टाफ के प्रमुख कौन है? अनिल चौहान है। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनना हो, सीजेआई बनना हो, राज्यपाल बनना हो, आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनना हो, एमएलए बनना हो, सांसद बनना हो, आपकी आयु 25 वर्ष होना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछता है कि भारत में इस समय कितनी हाई कोर्ट हैं, तो 25 हाई कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट तो एक दिल्ली में ही स्थापित है। अगला प्रश्न आपके सामने 228वां, धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? जी हाँ दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ऑप्शन ए है 25वां, ऑप्शन बी है 42वां, ऑप्शन सी है 48वां, ऑप्शन डी है 55वां। तो आंसर हो जाएगा 25वां जो अनुच्छेद है वो धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है एकात्मक राज्य, संघीय राज्य, अर्धसंघीय राज्य या राज्यों का संघ। तो भारत एक राज्यों का संघीय संविधान में कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसको भरा जाना आवश्यक है? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसको भरा जाना आवश्यक है? 4 माह के भीतर, 1 वर्ष के भीतर या 9 माह के भीतर या 6 माह के भीतर? आपका आंसर हो जाएगा 6 माह के भीतर राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर उसको भरा जाना आवश्यक होता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए जिम्मेदार है। राज्य विधानसभा को, लोकसभा को, मुख्यमंत्री को या राष्ट्रपति को? आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी राष्ट्रपति को होगा। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाता है कि मतलब हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये किस आर्टिकल में लिखा है? 153। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में लिखा है। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में लगाया जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन जो आपको मैं बताया करूँ, कृपया इसको नोट करते हुए जाया करें। मेरे अनुसार मुझे ऐसा अनुमान है कि आप लोग की पढ़ाई और प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, आप जीवन में तरक्की करें, सफल हों। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है 1 माह तक, 14 दिन तक, 2 माह तक या 6 माह तक? तो राज्यसभा किसी धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, धन विधेयक को केवल लोकसभा से ही पेश किया जाता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को 14 दिन तक ही रोक सकती है और धन विधेयक को हमेशा लोकसभा से ही प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा के ही प्रमुख जो मेंबर्स होते हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं। सांसद ही अपने बीच के नेता, सांसदों के बीच का ही जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री कहलाता है।
अगला प्रश्न आपके सामने, धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? जी हाँ दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? मुगल साम्राज्य से, ग्रीक साम्राज्य से, कैथोलिक साम्राज्य से या रोमन साम्राज्य से? आंसर हो जाएगा रोमन साम्राज्य से। दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, 2-3 शब्द जो ये जोड़े गए थे, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़े गए थे। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता शब्द जो है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष? आंसर आ जाएगा लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न आपके सामने, क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है और क्षमादान की जो पावर्स होती है वो लोग राज्यपाल के पास नहीं होती, ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही निहित होती है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त और 26 जनवरी जो मनाते हैं, 15 अगस्त पर झंडा प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है और 26 जनवरी को झंडा राष्ट्रपति द्वारा फहराया जाता है। इस बार हमारी 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिथि कौन होने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय निम्नलिखित से अधिक नहीं हो सकता है। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय निम्नलिखित से अधिक नहीं हो सकता है। 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष या 9 माह? आंसर हो जाएगा 6 माह के अंदर लोकसभा के सत्रों के बीच का अंतर नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? जी हाँ दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? वही निर्वाचक मंडल जो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव करता है, या राज्यसभा, लोकसभा या निर्वाचक मंडल जिसमें दोनों सदन के सदस्य होते हैं? निर्वाचक मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? आंसर आ जाएगा राज्यसभा। जी हाँ, राज्यसभा का जो प्रमुख अध्यक्ष उपराष्ट्रपति को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मेरे को एक और आंसर दीजिएगा, भारत में कितने अभी राजनीतिक पार्टियां वर्तमान में हैं? तो राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, संसद या प्रधानमंत्री? आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अगला प्रश्न आपके सामने, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेख या रिट अगला प्रश्न, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेख या रिट सर्वाधिक महत्व का है? आपके ऑप्शन है मेंडमस, ऑप्शन बी है क्वावरेंटो, ऑप्शन सी है सर्शियोरारी या ऑप्शन डी है हेबियस कॉर्पस। आपका आंसर हो जाएगा हेबियस कॉर्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से रिट सर्वाधिक महत्व का है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है से आयरलैंड, ऑप्शन डी से जर्मनी। आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी से आपातकालीन की अवधारणा ली गई है।
अगर दोस्तों आपसे पूछा आयरलैंड से हमने क्या लिया है, तो नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं। अगर कोई पूछा संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में हमने किस देश से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। यदि कोई पूछ रहा सूचियां जो हैं, संवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, ये सारी जो सूचियां हैं हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो कुछ महत्वपूर्ण देशों से जो जो चीज़ें ली गई हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन मैं आपको बता दिया करूं उसको आप अपनी रफ में नोट कर लिया करें। आपके सामने राज्य सूची के किस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। जी हाँ, राज्य सूची के किस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। विधानसभा के अनुमोदन द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के 2/3 बहुमत द्वारा या राज्यसभा अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित किया जा सकता है। मतलब कितना बहुमत चाहिए कि राज्य सूची के हम किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व के लिए घोषित कर सकते हैं। क्या विधानसभा के अनुमोदन द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा या लोकसभा के 2/3 बहुमत द्वारा या राज्यसभा अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 वोट द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा के यदि 2/3 बहुमत प्राप्त हो जाते हैं तो हम राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा या विधानसभा अध्यक्ष। आंसर हो जाएगा विधानसभा के लिए। राज्य का मंत्रिपरिषद यदि डायरेक्टली मंत्रिपरिषद शब्द सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, राज्य यदि नहीं लगा हुआ हो तो। अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 को हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया। जी हाँ, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया। 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1948 को या फिर 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1952 को। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इसी दिन हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। यदि अपन से कोई पूछा जाए तो जो 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को हमने झंडे को अपनाया था। तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको बीच बीच में बताता जा रहा हूँ, इनको भी आपको नोट करते हुए चलना है। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 315 या अनुच्छेद 125। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा या लोकसभा द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। पूर्व में मैंने आपको ये सारी जानकारी दे दी है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति 25 वर्ष की यदि आयु है तो वह चुनाव लड़ सकता है, और विधानसभा का चुनाव भी लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए। दोस्तों, हमारे संविधान में पहले वोट डालने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन द्वारा इसकी उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा। आंसर हो जाएगा राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? राजदूत, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी या भारत के उपराष्ट्रपति? आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल। अगला प्रश्न आपके सामने, पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 1952 में, 1947 में, 1979 में या फिर 1959 में? तो पंचायती राज की शुरुआत 1959 में नागौर राजस्थान से हुई थी। ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है ग्राम सभा द्वारा, ग्राम के नागरिकों की, ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उनके बीच से या फिर जिलाधीश के नामांकन द्वारा? एक बार फिर से मैं ऑप्शन आपको रिपीट कर देना चाहता हूं। ग्राम पंचायत प्रधान यानी सरपंच का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है ग्राम सभा द्वारा, ऑप्शन बी है ग्राम के नागरिकों के ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, या फिर ऑप्शन सी है ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उनके बीच से या फिर जिलाधीश के नामांकन द्वारा। आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उनके बीच से ही ग्राम पंचायत का प्रधान नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? जी हाँ, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? SY कुरैशी, TS कृष्णमूर्ति, BD टंडन या फिर नवीन चावला? आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जी हाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लॉर्ड माउंटबेटन? आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें एक प्रश्न और आता है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा होगी, प्रादेशिक सरकारों के बीच संचार की भाषा होगी, भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी या केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों के बीच की संचार की भाषा होगी? एक बार फिर से ऑप्शन रिपीट कर देना चाहता हूं। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी का किस तरह का हिंदी को दर्जा प्राप्त है? क्या यह भारत की राष्ट्रभाषा होगी? क्या यह प्रादेशिक सरकारों के बीच संचार की भाषा होगी? क्या यह भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी या केंद्र सरकार और प्रादेशिक सरकारों के बीच संचार की भाषा होगी? आपका आंसर हो जाएगा भारत की राष्ट्रभाषा होगी। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत की राष्ट्रभाषा होगी। दोस्तों, तो हमारा ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।